नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा पे लगातार जब से सीयूटी रिजल्ट आई है आपको एक एक कॉलेज की एक एक कोर्सेज की गाइडेंस दी जा रही है। हमने आपको सेफ स्कोर बताया ओवरऑल, फिर हम बीएचयू के, ड्यू के, और अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए क्या होगा सेफ स्कोर। हमने पूरा एनालाइज किया है डाटा, लास्ट ईयर के डाटा को, और चूंकि मैंने इससे पहले अभी वीडियो में आपको बताया कि जो पिछले साल के कंपैरेटिव इस साल पेपर बना आया है, स्कोर आया बच्चों का, वो बहुत लो रहा है। तो जो मैं डाटा देने जा रहा हूं उससे 10-20 नंबर आपका कम भी है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। इलाहाबाद में बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेज भी हैं, अगर उस पर आप डिटेल में वीडियो चाहते हो तो उसमें किसी और वीडियो पे बात करेंगे, आप कमेंट में बता दीजिएगा। मैं जनरली मेन कैंपस और उसके जो टॉप कॉलेजेज है उनको कंसीडर करके कट ऑफ बताने जा रहा हूं, ठीक है। इलाहाबाद में बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेज है, उसमें एडमिशन लेने से बेहतर मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अदर जो है उसमें आप एक्सप्लोर करिए। देखिए एक चीज मैं यहां बता दूं कि पढ़ने के लिए आपको अगर कहीं भी जाना पड़े, अच्छी पढ़ाई हो रही तो जरूर जाइए, ठीक है। ये मत सोचिए घर के पास की यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना है हमको, ठीक है। तो कोर्स वाइज बात करेंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हर एक स्कोर पे ड्रास्टिक रिजल्ट दिखेगा लो स्कोर का। क्यों? क्योंकि जनरल टेस्ट और लैंग्वेज जो कि पिछले कंपैरेटिव साल में टफ आया है इस बार, जिसमें स्कोर बच्चे कम किए हैं, वो हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट है, ठीक है। जैसे अगर मैं बीए की बात करूं आपका, जहां पे 2 डोमेन, एक जनरल टेस्ट और लैंग्वेज मांगा जाता है, 850 मार्क्स का पेपर होता है। ध्यान से समझिएगा, आप जब भी जोड़ा करिए, जैसे कई बच्चे हम लोग से बोलते हैं 1050 में आ रहा है, आपने जितना सब्जेक्ट दिया उसमें जोड़ के नहीं बताना है, जो यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो वो क्या क्या सब्जेक्ट मांग रही है उसके अकॉर्डिंगली। जैसे बीएचयू में लैंग्वेज को आधा करके जोड़ते हैं, लेकिन यहां फुल जोड़ते हैं, ठीक है। तो 850 में अगर आप अनरिजर्व्ड हैं, 440 से 380 के बीच में पा रहे हैं, तो फर्स्ट राउंड से आपको मिलना चालू हो जाएगा। मेन कैंपस से आपको कॉलेजेस मिलने लगेंगे। एक रेंज लिया हमने कि मेन कैंपस और उसके टॉप एफिलिएटेड कॉलेजेस मिलने के, ठीक है ना। तो 380 तक भी पाते हैं तो आपको मेन कैंपस के भी चांस रहेंगे और एफिलिएटेड में टॉप कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे ही ओबीसी के लिए 320, ठीक है ना, 290, ईडब्ल्यूएस के लिए 290 तक, एससी का 150 नंबर और एसटी का 80+ नंबर है। तो जनरली एसटी में तो जितने भी नंबर के स्टूडेंट होते हैं सबका हो जाता है, क्योंकि बच्चे ही कम होते हैं ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाले एसटी स्टूडेंट, ठीक है। अब ये बीए का हो गया। ऐसे अगर मैं बीएससी की बात करूं, ठीक है ना, बीएससी मैथ बायो दोनों कोर्सेज के जो भी यहां पे हैं, ठीक है। अब बहुत सारे सब्जेक्ट्स है भी नहीं यहां पे बीएससी में, ये भी आपको बता दूं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे मैथ्स बायो दोनों का, तो बायो का कंपैरेटिवली थोड़ा हाई जाता है, लेकिन मैथ्स थोड़ा लो जाएगा। और चूंकि मैथ्स का पेपर भी टफ रहा है तो ये इससे भी कम जा सकता है, 10-15 नंबर, 20 नंबर बायो का, ये आपके सामने रिजल्ट है, ठीक है। उसके बाद ओबीसी का बात करेंगे तो 420 से 400, बायोलॉजी में अगर बात करें तो वही 400 के करीब अगर आप है तो सेफ है। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 390 के करीब आप सेफ है, और बीएससी बायोलॉजी में भी 390 के करीब। एससी की बात करें तो 290 के करीब, और बीएससी बायोलॉजी में 280 के करीब। एसटी अगर 150+ है तो आप बीएससी में कहीं ना कहीं इलाहाबाद में सेफ स्कोर अपने आप को मान सकते हैं, ठीक है। देखो सीयूईटी में तो टॉप यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू और इलाहाबाद को ही माना जाता है, ठीक है। लेकिन और सारी यूनिवर्सिटीज को भी आप ट्रैक जरूर करिए। हम लोग हर यूनिवर्सिटी के बारे में आपको यहां पे अपडेट करने वाले हैं, एक एक चीज आपको बताने वाले हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं बीकॉम कोर्सेज की, जहां पे एक डोमेन, एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट मांगा जाता है, 650 नंबर, ठीक है ना। बीएचयू में भी सेम चीज मांगा जाता है, ठीक है ना, 2 डोमेन और जनरल टेस्ट, यहां लैंग्वेज नहीं मांगा जाता है बीएचयू में, ठीक है। तो ये चीज होता है, ठीक है। अनरिजर्व्ड की बात करेंगे तो आपका अगर आप 370 नंबर तक पाते हैं तो आपके एडमिशन होने के चांसेस है। ओबीसी का 350, ईडब्ल्यूएस का 350, एससी का 250 के नंबर, एसटी का 120 नंबर, 10-15 नंबर, 20 नंबर इससे कम भी है तो आप इलाहाबाद के लिए ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत राउंड्स में इलाहाबाद का कट ऑफ होता है, और जो भी बच्चा सीयूटी की काउंसलिंग कराता है, अगर उसको इलाहाबाद मिल भी गया मान लो पहले राउंड में, तो वो देखता है कि अगर उसका बीएचयू जैसे ही मिलता है वो ये सीट छोड़ के उसमें चला जाता है, समझे बात को। तो आपको लास्ट राउंड में और कट ऑफ लो होने लगती है डे बाय डे। मान लो पहले राउंड में मेरा बीएचयू में नहीं हुआ, लेकिन इलाहाबाद में हो गया, मैंने ले लिया। अब दूसरे राउंड में मेरा बीएचयू में हुआ तो मैं क्या करूंगा, इलाहाबाद वाली सीट छोड़ के बीएचयू ले लूंगा, तो मेरी सीट तो खाली हो गई ना। तो अब सेकेंड राउंड में मुझसे लो वाले को मिल जाएगा इलाहाबाद। तो ऐसे जितनी आपकी लोअर यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें ऐसे ही कट ऑफ जाता है, क्योंकि जब बीएचयू ड्यू में सीटें खाली होती हैं तो यही बच्चे उसमें एडमिशन ले लेते हैं, जिसकी वजह से इनका कट ऑफ हर राउंड में लो होते जाता है, लो कम होते जाता है। आगे बढ़ेंगे।
अगर BLLB कोर्स की बात करते हैं, ठीक है ना, तो 650 मार्क्स का एडमिशन होता है आपका, ठीक है ना। 510 से 500 नंबर के बीच में, चूंकि लीगल इस बार टफ आया था, ठीक है ना। BHU का भी थोड़ा लो कट ऑफ जा सकता है, लेकिन सीटें कम है, मेन बात सबसे बड़ा इसमें दिक्कत यही है। तो बहुत लो भी नहीं जाने की संभावना बना सकते हैं। EWS में 490, OBC भी समवॉट EWS के आसपास ही रहता है, 10-15 नंबर ऊपर नीचे, और SC में 400 और ST में 350। अगर ये आपके सामने नंबर है, ठीक है, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो, ठीक है, कि आप कहीं ना कहीं इलाहाबाद के BLLB कोर्सेज के लिए सेफ हो। मैंने आपको BA, BSc, BLLB सारा इलाहाबाद कोर्सेज के बारे में बता दिया। अगर मन में अभी भी कोई डाउट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइए। और अगर आपकी तैयारी में, आपके सिलेक्शन में, किसी भी तरह से आपके स्कोर कार्ड में अगर बेसिक शिक्षा का कोई भी योगदान रहा है, तो आप दिए गए गूगल फॉर्म को जरूर भरिए, ताकि हम आपके रिजल्ट को सेलिब्रेट कर पाए। मुझसे जुड़ने के लिए, मुझसे कोई डाउट पूछने के लिए पर्सनली आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, रायाशुतोष22। बाकी अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है काउंसलिंग रिलेटेड, आप हमारे लाइव सेशन में जुड़िए और जरूर वीडियोस को देखा करिए। रेगुलर अगर आप जुड़ के देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट।